नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेव टॉक्स। दिस इज आदि एचएन। बांग्लादेश में क्राइसिस अभी धीरे-धीरे करके डीपन हो रहा है और इसकी हमको पूरी तरह से अभी चीज़ें बाहर निकलती आ रही हैं। मैंने कल आपके साथ कवर किया था कि बांग्लादेश की यूनिस की सरकार ने 43 आइटम्स के ऊपर वैट बढ़ा दिया है। बट कल शाम तक पूरा जो खेल पूरा खुला तो वो 43 बढ़ के 100 आइटम्स हो चुके हैं और कई आइटम्स के ऊपर तो 15% वैट है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि जो नट्स हैं, जो आपके जो आलमंड्स और कैशूज और ये सब चीजें होती हैं, इसके ऊपर वैट बढ़ा के अभी 50% तक कर दिया है। तो कहीं ना कहीं ये हमको दिखता है यूनिस की जो मिसमैनेजमेंट है और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, उसके हिसाब से जीडीपी तो खैर ऑलमोस्ट 3 या 4% पे आके रुकी है। इन्फ्लेशन 11.38% से जाकर अब 13.8% पे जाके बैठा है और यहाँ पर यह भी पता चला है कि चावल की अवेलेबिलिटी बहुत कम हो रखी है। चावल के चक्कर में अगर आपको पता हो कि ये 3 जगहों से चावल मंगाते हैं, एक तरफ से भारत से मंगाते थे, एक पाकिस्तान से मंगाते थे और एक म्यांमार से मंगाते थे। म्यांमार ने अपना पूरा गेट बंद कर रखा है, तो म्यांमार से बिल्कुल भी चावल इनको नहीं आ रहा है। सारा चावल इनको राखीन स्टेट से आता था। अराकान आर्मी का जब से वहां पर ऑपरेशन शुरू हुए हैं, उसके बाद से अराकान आर्मी ने पूरी तरह से चावल का जो इनका इंपोर्ट था वो बंद कर रखा है। तभी आप देखेंगे इतनी डेस्परेशन के चक्कर में ये 50,000 टन टोटल भारत से लेके जा रहे हैं। 24,000 के करीब टन पहले गया था, 27,000 टन अभी जा रहा है। यूएस की गवर्नमेंट का $2 बिलियन का लोन जो था वर्ल्ड बैंक की तरफ से, बेसिकली एक डेट ट्रैप के अंदर जाने की बातें कर रहा है। आईएमएफ के चक्कर के अंदर इन लोगों ने वैट बढ़ा दिया है, वर्ल्ड बैंक से और ये चीजें ले रहे हैं, जिसकी और कंडीशंस हैं। बेसिकली एक पाकिस्तान की क्राइसिस को अभी दूसरी तरफ से एक मिरर इमेज आपको वहां पर दिखती है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की बात करें कि 2024 के टोटल अगर फिगर आप देखें तो 25% तक उनका ड्रॉप दिखता है। ठीक है, तो ये इनकी हालत है एज़ फार एज़ द इकोनॉमी इज़ कंसर्न्ड। और देखिए एलएनजी इंपोर्ट जो करते थे ये लोग, पहले तो इधर-उधर से करते थे, लेकिन अब जाके एक यूएस के साथ इंपोर्ट करेंगे। तो यहाँ पर आप देखिए इनका जो पुराना जो एम्बेसडर था पीटर हास, वो भी एक एक्सेलरेट एनर्जी कंपनी का एक वहाँ पर सीईओ बन के बैठा है और जैसे ही वो बैठा उसने जो इनकी सप्लाई लाइन्स है पूरी तरह से डायरेक्ट करी है टुवर्ड्स द यूएस। नाउ डिलीवरी डेडलाइन इनका 31 जनवरी को है। तो देखते हैं अगर वो आती है कि नहीं आती है। अगर नहीं आती है तो देखेंगे फिर आगे क्या होगा, उसके ऊपर हम आपके साथ अपडेट करते रहेंगे। एक कार्गो जो 3.36 मिलियन मेट्रिक टन्स, जो ब्रिटिश थर्मल यूनिट जिसको बोलते हैं, जिसको 7.52 बिलियन टका कॉस्ट करना चाहिए था, विद अ प्राइस ऑफ अबाउट $15.69 पर मिलियन मेट्रिक टन्स। अभी ये जो अप्रूव्ड रेट है वो $2.50 बढ़ चुका है पर मेट्रिक टन। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर गेम चल रही है। एज फार एज राइस इज कंसर्न्ड, एक इंडियन एक्सपोर्टर है जिसका नाम है बगादिया ब्रदर्स प्राइवेट लिमिटेड, जो आई थिंक आंध्र प्रदेश के कहीं के उनका सप्लाई है। उनको एक कॉन्ट्रैक्ट मिला फॉर द अमाउंट ऑफ $458.84 फॉर ईच टन, totaling to $22.94 million, which is basically टका 2.75 बिलियन टोटल इंपोर्ट्स। मतलब टोटल एक्सपेंस 55 टका पर केजी इनका इंक्रीज हो गया है। तो साहब भारत में कई लोग काफी गुस्सा है कि यार ये राइस वाइस जा रहा है, लेकिन आपको थोड़ा दिखना चाहिए ये अब आपके जाल में आके फंस चुका है कि नहीं जा सकता। और ऊपर से जाल में फंसने के बाद अपने लोगों को ज्यादा एक्सपेंसिव राइस खिलाएगा, बिकॉज ऑब्वियसली अब बेगर्स आर नॉट चूजर्स। वर्ल्ड बैंक की तरफ से 2 बिलियन को भी 3.5 बिलियन बोला है और वर्ल्ड बैंक ने बोला है कि हम इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के अंदर बैठेंगे। एडीबी ने बोला है कि हम आपको थोड़े पैसे देंगे। तो देखिए ये पूरी तरह से एक पाकिस्तान की मिररिंग है और ये यूनुस के अपने कॉन्टैक्ट्स के चक्कर में ये पैसे आ रहे हैं, लेकिन ये ज्यादा टाइम आएंगे नहीं क्योंकि यूनुस खुद वहां पर ज्यादा टाइम बैठेगा नहीं। बांग्लादेश के लोगों को ये बड़ा क्लियरली सोचना चाहिए कि साहब अगर ये कल्टी हो गया तो ये करेंगे क्या आगे। इसके बारे में आई डोंट थिंक डिस्कशन अभी वहां पर चल रही है, बट मेरे हिसाब से इनको ये चीज स्टार्ट करनी चाहिए। नेशन वाइड वैसे भी गैस सप्लाई 3 दिन तक बंद है, अलेजेडली किसी मेंटेनेंस के चक्कर में। बट देखिए अगर 3 दिन तक आप गैस किसी की बंद कर देंगे तो आपको समझ में आना चाहिए किस तरह से वो देश चल रहा है। पूरा नेशन के अंदर गैस बंद है। कहते हैं कि जो ऑफशोर स्टोरेज सिस्टम है उसका थोड़ा मेंटेनेंस करना है, उसके चक्कर में बंद है। तो होर्डिंग शुरू हो चुकी है। एंड हमको ये भी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि जो गैस ब्लैक मार्केट के अंदर भी बिक रही है, दैट इज ऑलमोस्ट 3 टाइम्स एज एक्सपेंसिव एज इट इज। इसके प्राइस बढ़ चुके हैं, but 3 times as expensive as the regular supply.
अब देखते हैं जो यूनुस के सपोर्टर हैं बेसिकली जमात जमात ने कल एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा स्टेटमेंट दिया। उन्होंने बोला कि जो जिन लोगों ने ये रेवोल्यूशन लगाया था, उनके अंदर जो बड़े सारे डिफरेंसेस आ चुके हैं। जमात इस्लामी के सेक्रेटरी प्रोफेसर मियां गोलम परवार ने बड़ा क्लियरली ये चीज बोली कि साहब ये डिफरेंसेस बड़े बड़े जबरदस्त आ चुके हैं। और यहां तक उन्होंने क्वेश्चन करा कि जो लीगल अथॉरिटी जिससे यूनुस बैठा है और अपनी लीडरशिप को अज्यूम करके बैठा है, ये किस कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क में आता है। और अगर कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो जो भी रिटन एम्बॉडीमेंट है ऑफ कलेक्टिव डिजायर्स ऑफ द पीपल, उनके हिसाब में जो 1990 में केयरटेकर गवर्नमेंट आई थी, तभी भी ऐसी हालत थी। और अभी भी जो इंटरिम गवर्नमेंट और ये जितने भी एडवाइजर एडवाइजर बैठे हैं, दे कैन बी एक्चुअली डीम्ड अनकॉन्स्टिट्यूशनल। तो ये चीज उन्होंने बड़ा क्लियरली एक पब्लिक फोरम में स्टेडियम में आके बोली है। और ये बड़ी इंटरेस्टिंग है, दैट टेल्स यू दैट जमात अभी दोनों तरफ से खेलने की कोशिश करेगा। बिकॉज कहीं ना कहीं जमात को भी ये पता चल रहा है कि भाई लोगों का मूड थोड़ा खराब हो रखा है। लेकिन जमात के काफी सारे फ्रिंज एलिमेंट्स हैं जो काफी बड़े बड़े। इमरान हुसैन सिराज करके एक है, उसने काफी एक जबरदस्त सा स्टेटमेंट दिया है कि भाई 56,000 स्क्वायर माइल्स के अंदर एक भी हिंदू को हम रहने नहीं देंगे। तो ऐसे भी स्टेटमेंट्स हैं। और अगेन मैं यहाँ पर बोलता हूँ कि बांग्लादेश में जितने भी सुपर हिंदू हैं, काफी सारे हैं वहां पर, जो शेख हसीना के अवसर पे बड़ा जश्न मना रहे थे और अभी भी काफी डिफेंड करते हैं। उनको ये चीज सुननी चाहिए कि ये है तुम्हारी पावर और ये लोग हैं तुम्हारे अंदर जो अभी बेसिकली टेक ओवर कर रहे हैं। यूनुस तो खैर पावर में है नहीं, ही इज लेटिंग दीज, ये जो ऑर्गेनाइजेशंस है जमात और हिजबुल तरीर और उसके बाद जो आपका अंसरुल्लाह, ये सारे एकदम लेट लूज हो रखे हैं वहां पर, जिनको जो करना है आता है करते हैं। और आपको ये दिखता है कि दो तीन तरह के स्टेटमेंट्स आते हैं। और बीएनपी की तरफ से काफी कंडेमनेशन जमात की तरफ आ रहा है, क्योंकि बीएनपी एक नैरेटिव लेके खड़ा हुआ है कि साहब जमात वाले थे जो पाकिस्तानियों के साथ मिलके रजाकार बन के जिन्होंने बांग्लादेशी औरतों का रेप करा, बांग्लादेशी लोगों को मारा। तो ये चीज वो बड़ा क्लियरली अपना नैरेटिव छोड़ नहीं रहे हैं। तो वो भी बाहर निकल रहा है, जमात भी बाहर है। दिस इज अ राइप सिचुएशन फॉर अ क्वाइट अ सिविल वॉर एक्चुअली हैपनिंग इन बांग्लादेश इटसेल्फ। देखते हैं कि ये गेम आगे कैसे जाता है, क्योंकि अभी हिंदुओं पे तो अत्याचार चलता ही रहता है। वहां पर एक कल हिंदू टेम्पल लूटा गया जिसमें लाखों की ज्वेलरी और ये चीजों को, जितना भी दान पिंड में पैसे थे, कोई निकाल के ले गया। लेकिन क्रिश्चियन वुमन के ऊपर भी एक अटैक हुआ और क्रिश्चियंस के ऊपर एक राइट्स का एक काफी मूवमेंट का कल एक प्रोटेस्ट हुआ, जहां पर इंडिजिनस माइनॉरिटीज की तरफ से नॉर्दर्न गाईबंदा डिस्ट्रिक्ट के अंदर काफी बड़ा एक प्रदर्शन किया गया, जहां पर लोग बोलते हैं यार हम तो क्रिश्चियन है, हमको क्यों मार रहे हो। तो भैया क्रिश्चियन को भी समझ में आना चाहिए ये किसी के भले नहीं है और ये के सबको ठोकेंगे। और अमेरिका इस बारे में तो ऑब्वियसली चुप बैठा है। इनके एडवाइजर जितने भी हैं, जॉन डैनियलोविच और डेविड बेगरमैन और जितने भी और भिखमंगे लोग हैं जो बेसिकली पैसे के लिए अपने वजूद खो देते हैं, वो हमारे भारतीय एनालिस्ट अभिजीत अय्यर मित्रा और ऐसे लोगों के साथ लड़ना शुरू हो चुके हैं। टू द पॉइंट अगर आप देखेंगे, मैं तो उनको काफी मतलब हार्डकोर रिस्पॉन्स मारता हूँ। मेरे साथ कभी उन्होंने एंगेज करा नहीं है, बिकॉज आई गेस ही नोज उसकी थोड़ी सी पिटाई होगी, क्योंकि मैं थोड़ा सा फोकस करके बांग्लादेश को स्टडी करता हूँ और आपके साथ डेली अपडेट्स मैं करे जा रहा हूँ। भारत की तरफ से देखिए जो एक स्टेप लिया गया, जो डिपोज प्राइम मिनिस्टर जो उनकी हैं शेख हसीना, उनको एक्सटेंड किया गया। तो बांग्लादेश की इंटरिम गवर्नमेंट की तरफ से एक स्टेटमेंट आया है, एक्सट्रेडिशन रिक्वेस्ट जो हमारी तरफ से गया है, उसका ये एक्सटेंशन ऑफ वीजा से कोई लेना देना नहीं है। बोलते हैं यार बेवकूफों के क्या सींग होते हैं ना, तो ये सारे जितने एडवाइजर हैं सारे बारहसिंगा होते। ठीक है, गधों के अगर सींग होते तो ये सारे बारहसिंगा होते, क्योंकि एक सिंपल गधे नहीं है, ये एक्चुअली बड़े जबरदस्त तरह के गधे हैं। इनको ये चीज बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही। पहली बात तो इन लोगों ने कोई एक्सट्रेडिशन रिक्वेस्ट नाम की कोई चीज भेजी नहीं है। दे हैव सेंट अ नोट वर्बल व्हिच इज नॉट एन एक्सट्रेडिशन रिक्वेस्ट। एक सिर्फ नोट है रिक्वेस्टिंग कि आप इसको थोड़ा कंसीडर करिए। तो कंसिडरेशन करने के लिए इनको पहले तो एक्सट्रेडिशन रिक्वेस्ट भेजनी पड़ेगी, जो उन्होंने अभी तक करी नहीं है। तो इनको लगता है कि भैया ये बिकॉज अमेरिका के टट्टू हैं अभी, दे आर द लेफ्ट नट ऑफ अमेरिका, ये कुछ भी इधर उधर करेंगे और लोगों को इनके पीछे पीछे भागना पड़ेगा। लेकिन वो भी दिन काफी जाने वाले हैं, क्योंकि जिस तरह की अमेरिकन एस्टैब्लिशमेंट पूरी तरह से खुल के अलग हो रही है, दैट शुड टेल यू दैट इनका टाइम ज्यादा नहीं है। भारत के अंदर क्रैकडाउन जारी जारी है और हमको दिखता है सदर्न स्टेट्स के अंदर भी थोड़ा बहुत क्रैकडाउन शुरू हो चुका है। बंगाल के अंदर थोड़ा सा क्रैकडाउन चल रहा है, ये चीज हमको पता है। लेकिन आई एम रियली अपसेट विद द बंगाल गवर्नमेंट, क्योंकि जिस तरह के स्टेटमेंट्स उन लोग बीएसएफ की तरफ से दे रहे हैं, वेल दैट इज अनएक्सेप्टेबल। और जिस तरह के ये लोग अड़चने डालते हैं बीएसएफ के काम के अंदर, दैट इज ऑल्सो एब्सोल्युटली अनएक्सेप्टेबल। दिल्ली पुलिस की तरफ से एक प्रोब स्टार्ट किया गया है कि यहाँ पर बांग्लादेशी
इमिग्रेंट्स ने कितने लोगों ने इंडियन इलेक्शंस में लोकसभा इलेक्शंस के अंदर वोट करा है, और अगर ये नंबर बाहर निकला, कुछ जनों के लिए ये बहुत ही ज़्यादा एम्बैरेसिंग रहेगा। एंड तभी आप देखेंगे कि ममता बनर्जी जी, जिनकी अपनी एक काउंसलर और एक कोई प्रधान पकड़ी गई, जिनका नाम क्या था, लवली खातून, और 1-2 लोग और पकड़े गए जो एक्चुअली गवर्नमेंट के अंदर थे और बांग्लादेशी इल्लीगल सिटिज़न्स थे, तो उनके मुँह पे थोड़ी कालक थूकी, तो यहाँ पर वो अभी बीएसएफ की तरफ अटैक करना शुरू हो चुकी हैं। अमेरिका की तरफ से अगर आप देखें यार, इनकी इनको एक एम्बेसडर मिलने वाला था जिसका नाम था डेविड स्लेटन मील। उनका प्रपोजल गया जब कांग्रेस के पास, कांग्रेस ने बोला भाग जाओ यहाँ से। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट कांग्रेस कौन सी थी? ट्रंप की जो कांग्रेस है, उन्होंने बोला भाग जाओ यहाँ से, कोई कुछ मिलने नहीं वाला, ये सब हम अपना एम्बेसडर बाद में जरा अपॉइंट करेंगे। इसके 2-3 चीजें हैं, मतलब है, डेविड मील बेसिकली इसको घुसाने वाले थे बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन, ताकि 1-2 साल तक तो एटलीस्ट यूनुस को कुछ ना कुछ प्रोटेक्शन दे सकें। बट अगर ट्रंप ने इसको ब्लॉक करा है, दैट मीन्स देयर इज अ प्लान फॉर बांग्लादेश, और यूनुस को इस बात की बड़े ध्यान से सुनना पड़ेगा। यूनुस इज बेसिकली ऑन द रेडार। दिल्ली पुलिस की तरफ से ये भी बोला गया कि साहब और बाय द वे मैं इस एम्बेसडर के बारे में ये भी बोलना चाहूंगा कि इसके बारे में काफी हद तक मेरे हिसाब से, एंड आई एम जस्ट पुटिंग 2+2 टुगेदर, कि कुछ ना कुछ लॉबिंग तो आप भी कर रहे हो, विच इज वेयर अगर आप देखेंगे कुछ वेस्टर्न मीडिया आउटलेट्स के अंदर अभी बांग्लादेश की असलियत बाहर निकलनी शुरू हो चुकी है। और कई लोगों से, अगर आपको याद होगा, जैसी जयशंकर जी यूएसए में जा रहे थे, यहाँ से टेक ऑफ कर रहे थे, तो उसी टाइम पे जेक सलीवन का फोन आया और यहाँ पर बांग्लादेश से जो स्टेटमेंट आया, नहीं नहीं जी, हम एकदम माइनॉरिटीज का ध्यान रखेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। भारत की तरफ से देखिए क्रैकडाउन तो चलता रहेगा, और दिल्ली पुलिस ने जैसे बताया है कि भाई ये जो उमर खालिद और उसके फादर हैं, इन लोगों ने सीएए प्रोटेस्ट के अंदर भी काफी उल्टे सीधे काम करे थे इलीगल बांग्लादेशियों की तरफ से। एंड बड़ा इंटरेस्टिंग है कि ये जो गेम है, ये पूरा धीरे धीरे करके आगे चल रहा है, लेकिन जो एक तरह की डेस्परेशन बांग्लादेश की एस्टैब्लिशमेंट के अंदर दिख रही है हमको, बॉर्डर पे आके झगड़ा करना, ये वो, अभी तक तो खैर भारत ने काफी एक एक सॉफ्ट अप्रोच लिया है, जिससे खैर मैं एग्री नहीं करता। लेट मी से दिस वेरी क्लियरली, हमारी जो बीएसएफ है उसको पूरी तरह से एम्पावरमेंट मिलनी चाहिए फॉर गोइंग अहेड एंड शूटिंग टू किल, नॉट टू शूट टू इंजर और एनीथिंग लाइक दैट, शूट टू किल एनीबडी हु कम्स टू द बॉर्डर। एंड यहाँ पर ये भी पता चला है कि कुछ बॉर्डर की फेंसिंग के अंदर कुछ अड़चने आई हैं, बट मेरे हिसाब से माय रिक्वेस्ट टू द प्राइम मिनिस्टर एंड ऑफ कोर्स द होम मिनिस्टर वुड बी वन थिंग वेरी सिंपल। एक तो मीडिया नैरेटिव को थोड़ा सा कंट्रोल करिए, क्योंकि काफी हद तक कुछ ना कुछ बकवास लिखा आता है हमारी मीडिया के अंदर, जो बाद में पता चलता है कि इट इज नॉट नॉट रियल एंड इट इज फेक, और उसका क्लैरिफिकेशन इतना छोटा सा कहीं पे लिखा आता है, तो वहां पर थोड़ा सा इनको कंट्रोल करना पड़ेगा। बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो बॉर्डर एरियाज हैं उसके अंदर फेंसिंग, ना तक की जस्ट बांग्लादेश बॉर्डर के अंदर, बट मेरे हिसाब से नेपाल बॉर्डर के अंदर भी फेंसिंग करनी बहुत जरूरी है। एक जो सेइंग है विच इज वेरी क्लियर, कि साहब आपका एक बहुत बढ़िया दोस्त है जो आपका नेबर है, तो क्या रात को आप अपना गेट खोल खोल के सोते हो कि नेबर कभी भी अंदर आ जाए? अच्छा दोस्त अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि आपके आधी रात में कभी भी आपके घर के अंदर वो घुस सके। इसके ऊपर मैंने और पथिकृत ने 10-15 मिनट कल बात करी थी, जो बॉर्डर पॉलिसी हमारी होनी चाहिए, इसके ऊपर आप एक शो देखेंगे 1:45 जो आएगा, उसको जरा जरूर देखिएगा और अपने कमेंट जरूर बताइएगा। तो बांग्लादेश इसका जो शिप है उसके अंदर होल धीरे धीरे करके बढ़ रहा है, और यूनुस की अपनी गलतियों के चक्कर में अभी वो प्रेशर जो है बांग्लादेश के लोगों के ऊपर आएगा। देखते हैं धीरे धीरे करके लोग कैसे रिएक्ट करेंगे, क्योंकि ये बकवास वो सहेंगे नहीं, क्योंकि पिछली बारी जब शेख हसीना की गवर्नमेंट के अगेंस्ट जो गुस्सा था, वो सारा इसीलिए था कि भाई इन्फ्लेशन रेट्स बड़े हाई थे। कितना टाइम लोग टॉलरेट करेंगे ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन हम आपके लिए रिपोर्टिंग करते रहेंगे। इस वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को अगर आपने नहीं करा है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज, और आप इस चैनल की तरफ भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं यूजिंग द क्यूआर कोड, या फिर पेपैल डायरेक्ट कंट्रीब्यूशंस के लिए, या फिर सुपर स्टिकर्स, सुपर चैट्स, या मेंबर्स बन के भी। मैंने ये बहुत सुना है कि नोटिफिकेशंस फिर से आपके पास नहीं आ रहे हैं, उसके 2-3 चीजें हैं। प्लीज आप जाइए एंड नोटिफिकेशंस आइकॉन को दबा के, वो जो बेल आइकॉन है उसको दबा के, वहां पर उसको ड्रॉप डाउन करके मेक श्योर द नोटिफिकेशन सेटिंग्स इज सेट टू ऑल, ताकि आपको सारे नोटिफिकेशंस आए डेफ टॉक्स चैनल के। एंड ऑफ कोर्स अगर आपको वो नहीं करना है तो आप जाके प्लीज हमारे व्हाट्सएप ग्रुप या फिर हमारा टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन करिए, जहां पर मैं खुद पर्सनली आपको नोटिफाई करूंगा कब शोज आ रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आज दोपहर में मिलेंगे हम मेजर जनरल राजीव नारायणन से, और रात को मिलेंगे मेरे साथ, जब हम बात करेंगे भारत की कुछ इमर्जिंग जियो पॉलिटिक्स के ऊपर। तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।